ये चैप्टर केटी की जिंदगी के एक बहुत मसरूफ और मुश्किल वक्त के बारे में है। अगरचे उसने फैसला किया था कि वो बेहतर रवैया इख्तियार करेगी, लेकिन वो बहुत जल्द दोबारा मुश्किल में पड़ गई, खासतौर पर मंडे के दिन। का हाउस में मंडेज हमेशा मुश्किल दिन होते थे। उस दिन बहुत ज्यादा कपड़े धोने होते थे, इसलिए आंट इज़ी सख्त हो जाती थी और जल्दी नाराज हो जाती थी। सर्वेंट्स भी खराब नहीं होते थे। बच्चे संडे की खामोशी के बाद बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और नोटी हो जाते थे। उसी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हुए। चैप्टर पहले ये बताता है कि संडेज कैसे गुजरते थे। सैटरडे नाइट को क्लोवर और एल्सी के बाल पेपर और पिन से कल किए जाते थे। एल्सी के बाल आसानी से कल हो जाते थे, लेकिन क्लोवर के बाल थिक और स्ट्रेट थे, इसलिए उसे बहुत दर्द होता था। वो आराम से सो नहीं पाती थी और अक्सर बैड ड्रीम्स देखती थी। उसी वजह से क्लोवर कर्ल्स को नापसंद करती थी और अपनी कहानियों में प्रिंसेस के बाल हमेशा स्ट्रेट तस्वुर करती थी। संडे मॉर्निंग्स बाइबल स्टोरीज और ब्रेकफास्ट से शुरू होते थे। फिर बच्चे अपने लेसन्स पढ़ते और चर्च जाते थे, जो एक बड़ा और पुराना बिल्डिंग था। चर्च में बच्चे बोर हो जाते थे। उनके फीट जमीन तक नहीं पहुंचते थे, इसलिए वो नम हो जाते थे। वो चुपके से विस्पर भी करते थे। आंट इज़ी इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, लेकिन ये मुश्किल था, खासतौर पर क्योंकि छोटे बच्चे स्लीपी होते थे। चर्च के बाद बच्चे संडे स्कूल जाते और फिर घर आकर एक खास मील खाते। आफ्टरनून में केटी बच्चों को अपना बनाया हुआ पेपर सुनाती थी, जिसका नाम द संडे विजिटर था। इसमें मॉरल लेसन्स, स्टोरीज और पोएम्स शामिल होती थीं। लेकिन बच्चों को ये पसंद नहीं था क्योंकि ये बोरिंग था और कभी-कभी केटी उनमें बच्चों पर तनकीद भी करती थी। बच्चे खासतौर पर उस वक्त नाराज हुए जब केटी बार-बार उन ट्रेडिशंस पढ़ने लगी। आखिरकार क्लोवर और एल्सी ने चुपके से इस पेपर को किचन फायर में जला दिया। वो डरे हुए भी थे और खुश भी, लेकिन इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। केटी को उन पर शक हुआ और वो नाराज हो गई। संडे इवनिंग्स ज्यादा खुशगवार होती थीं। बच्चे हिम्स गाते और अपनी पसंद के गाने चुनते थे। मजमूई तौर पर संडे एक पीसफुल दिन था, लेकिन क्योंकि ये बहुत क्वाइट होता था, इसलिए बच्चे मंडे को ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते थे। ये खास मंडे रेनी था, इसलिए बच्चे बाहर नहीं खेल सकते थे। वो घर के अंदर बहुत रेस्टलेस हो गए। फिली बीमार था और उसे एक मेडिसिन दी गई जिसका नाम एलिक्सिर था। बच्चों को ये मेडिसिन पसंद नहीं थी क्योंकि ये डार्क और अनप्लेजेंट लगती थी। जल्द ही बच्चों ने खेलना शुरू किया और प्रिटेंड किया कि उनके डॉल्स भी बीमार हैं। जॉनी ने अपनी वुडन चेयर पाइकरी को अपना बेबी समझा। वो उसे भी फिली की तरह मेडिसिन देना चाहती थी। वो चुपके से एलिक्सिर बोतल ले आई और चेयर पर मेडिसिन डाल दी। उसी वक्त आंट इज़ी आ गई और कार्पेट पर गंदगी देखकर बहुत गुस्सा हुई। इन्होंने जॉनी को डांटा और सफाई की। इन्होंने कहा कि मंडेज हमेशा ट्रबल लाते हैं। बाद में उसी दिन एक और मसला हुआ। बच्चों ने गलती से नर्सरी का डोर लॉक कर दिया और वो खोल नहीं सके। वो डर गए और जोर जोर से चीखने लगे। आंट इज़ी ने इन्हें कम करने की कोशिश की और एक सर्वेंट अलेक्जेंडर लैडर के जरिए विंडो से अंदर आया और इन्हें रेस्क्यू किया। बच्चे जल्दी अपना खौफ भूल गए और उस एडवेंचर पर खुश होने लगे, लेकिन आंट इज़ी ने इन्हें दोबारा डांटा और केयरलेस न होने की वार्निंग दी। इस दौरान केटी लाइब्रेरी में बैठकर जेरूसलम डिलीवर्ड नामी बुक पढ़ रही थी।
इसे रीडिंग का बहुत शौक था और वो इतनी एब्जॉर्ब्ड हो जाती थी कि उसे अपने इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं होती थी। बाद में आंट इज़ी ने उसे बताया कि वो बाहर जा रही है और उसे बच्चों का ख्याल रखने और सेसी को जल्द घर भेजने की हिदायत दी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में बच्चों ने एक पुराना गेम किकीरी खेलने का सोचा। ये गेम अंधेरे में खेला जाता था, जिसमें एक बच्चा दूसरों को ढूंढता था। ये एक्साइटिंग था लेकिन डेंजरस भी था और आंट इज़ी ने उसे पहले ही मना किया था क्योंकि इससे इंजरीज और डैमेज होता था। लेकिन बच्चों ने फैसला किया कि वो उसे दोबारा खेलेंगे क्योंकि उन्होंने सोचा कि पापा ने उसे मना नहीं किया। सब बच्चे इसमें शामिल हो गए, हत्ता कि छोटे भी। गेम बहुत ज्यादा वाइल्ड और फन हो गया। कुछ बच्चों को चोट लगी और चीजें टूट गईं, लेकिन इन्होंने खेलना नहीं रोका। अचानक आंट इज़ी जल्दी वापस आ गईं। इससे सब में पैनिक फैल गया। सेसी फौरन अपने घर भाग गई। केटी खुद गर्जी से अपने रूम में जाकर बेड पर लेट गई ताकि ट्रबल से बच सके। बाकी बच्चे छपने लगे। क्लू ने पनिशमेंट से बचने के लिए प्रे करने का प्रयत्न किया, जो कि असल गलती से भी ज्यादा बुरा था। आंट इज़ी ने जल्द ही सब कुछ जान लिया। इन्होंने क्लू को डांटा और जॉन और डोरी को पनिशमेंट दी, जो प्रयत्न कर रहे थे कि वो सो रहे हैं जबकि वो हाफ ड्रेस्ड थे। एल्सी बेड के नीचे सो रही थी और पनिशमेंट से बच गई क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में थी। केटी को बहुत गिल्ट महसूस हुआ। इसे मालूम था कि इसने दूसरों के लिए बैड एग्जाम्पल सेट किया और सबको ट्रबल में डाल दिया। वो बहुत रोई, सिर्फ स्कूलिंग की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि वो खुद से शर्मिंदा थी। अगले दिन डॉक्टर का ने केटी से संजीदगी से बात की। इन्होंने उसे इसकी डाइंग मदर की ख्वाहिश याद दिलाई कि वो छोटे बच्चों का ख्याल रखे जैसे एक मदर रखती है। ये सुनकर केटी बहुत इमोशनल हो गई और बहुत रोई। इस लम्हे ने उसे बदल दिया और उसने फैसला किया कि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेगी। आखिर में डॉक्टर का ने सख्ती से हुक्म दिया कि किकेरी गेम कभी दोबारा नहीं खेला जाएगा। क्योंकि वो कभी किसी चीज को मना करते थे, इसलिए बच्चों ने इस बात को संजीदगी से लिया और फिर कभी भी गेम नहीं खेला। अहम निकात MCQs की तैयारी के लिए। मंडेज हमेशा का हाउस में मुश्किल होते थे। क्लू को हेयर कलम पेपर्स की वजह से तकलीफ होती थी। संडे रूटीन में चर्च लेसन्स और केटी का द संडे विजिटर शामिल था। क्लू और एल्सी ने पेपर को सीक्रेटली जला दिया। जॉनी ने चेयर पाइक्री को मेडिसिन दी। बच्चे नर्सरी में लॉक हो गए और रेस्क्यू किए गए। केटी को रीडिंग का शौक था और वो सराउंडिंग्स इग्नोर करती थी। आंट इज़ी बाहर गई और केटी को जिम्मेदारी दी। बच्चों ने फॉरबिडन गेम किकीरी खेला। आंट इज़ी ने इन्हें पकड़ा और पनिशमेंट दी। केटी को गिल्ट हुआ और वो रोई। डॉक्टर का ने उसे रिस्पॉन्सिबल बनने का कहा। किकीरी हमेशा के लिए बैन हो गया।